हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following are important floral rewards to the animal pollinators? सो एक बार पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट लगेगा. सो यहाँ पर ना हम बात करने वाले हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स की कि भाई फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं. सो देखो, जो फ्लावर और एनिमल होता है, लेट्स से फ्लावर और हम एक इंसेक्ट ले लेते हैं हमारी बीज. सो इनके बीच में ना एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है. अब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से मेरा क्या मतलब है? सो देखो, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों को लाभ हो, यानी कि दोनों प्रॉफिट में रहे. जैसे कि फ्लावर जो है उसका पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि उसके पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के किसी दूसरे फ्लावर के पास चला जाए ऑफ द सेम स्पीसीज. और बीज को क्या चाहिए? बीज को चाहिए नेक्टर. बीज को क्या चाहिए? कि फ्लावर की बड़ी सुंदर सी खुशबू हो, फ्रेग्रेंस हो, राइट. सो ये होते हैं हमारे पौधों के लिए कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स कि वो जो पॉलिनेशन कर रहे हैं ना, उसके बदले में उन्हें क्या 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 प्रॉफिट मिल रहा है. सो अब अगर कह देते हैं कि फ्लावर के पास अगर कोई फ्रेगनेंस नहीं या उसके पास नेक्टर नहीं, सो क्या बीज वहां आएंगे? नहीं. सो इसीलिए व्हाट आर दोज फ्लोरल रिवॉर्ड्स? सो कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स हो गए, जैसे एक तो नेक्टर हो गया क्योंकि बीज को नेक्टर बहुत पसंद है. दूसरी बात हमने अभी देखा था फ्रेग्रेंस, तो ये भी होनी चाहिए. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लोरल ऑयल्स भी होते हैं. फ्लोरल ऑयल्स क्या होते हैं? फ्लोरल ऑयल ना एक टाइप का आप कह लीजिए कि बीज जो है ये इन ऑयल्स को खाती है जो कि फूलों से मिलते हैं. एक और प्रॉफिट जो है उसके अंदर हम पोलन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. अब देखो, पोलन और ये जो फ्लोरल ऑयल होते हैं, इनको ना जो एनिमल्स होते हैं जैसे हमारे बीज वगैरह हो गए, ये फीड करते हैं. वो जो इनके जो लार्वाज होते हैं ना, ये इनको खिला देते हैं पोलन. अब पोलन और फ्लोरल ऑयल क्यों? क्योंकि पोलन जो है ना वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है. उसके अंदर मिनरल्स है, उसके अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा. सो वो इसलिए अपने लार्वल स्टेजेस को खिला देते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए. दूसरी चीज नेक्टर. नेक्टर से क्या प्रोड्यूस होता है? हनी बनता है. सो ये सारी चीजें फ्लोरल रिवॉर्ड्स के अंदर आती है. अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस. सो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो उन्होंने बोला फ्लोरल फ्रेग्रेंस. वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो इसके साथ इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कैल्शियम क्रिस्टल्स को. सो क्या कैल्शियम क्रिस्टल्स ये फ्लोरल रिवॉर्ड के अंदर आते हैं? नहीं, ये अंदर नहीं आते. उनको कैल्शियम क्रिस्टल कहां से मिलेगा? उनको फ्लोरल फ्रेग्रेंस मिलेगा, उन्हें पोलन मिलेगा, उन्हें नेक्टर मिलेगा. कैल्शियम क्रिस्टल यहां लिखा हुआ है, इसलिए हम ये ऑप्शन को इनकरेक्ट मानेंगे. अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर. इसमें जो पेयर है उसमें एक जो है हमें दिया हुआ है स्टिग्मैटिक एक्सूडिएट्स. स्टिग्मैटिक एक्सूडिएट्स. सो ये जो चीज होती है ना, ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है. ये ऐसे फ्लोरल में इन्वॉल्व नहीं होती. सो अगेन इस वाले को भी हम क्या मानेंगे? इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स के अंदर नहीं आता. सो ये भी इनकरेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर. देखो, कलर या फ्लावर के लार्ज साइज होने से बी का क्या फायदा है ना? एनिमल्स जो पॉलिनेटर्स है उनका क्या ही फायदा होगा. सो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. कोई फूल बड़ा होगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ अगर उस बड़े फूल में से नेक्टर ज्यादा मिले, अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि नेक्टर अमाउंट ज्यादा है, तब हम उस ऑप्शन को कंसिडर करते हैं. यहाँ पे डी में क्या लिखा है? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स. यही चीज मैंने मेंशन इधर पे, एक तो यहाँ पे मैंने मेंशन की कि एक नेक्टर हो सकता है और एक पोलन ग्रेन हो सकता है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन रियली वेल. बेस्ट ऑफ लक.